नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक क्या होता है और पैनिक अटैक के सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, पैनिक अटैक अचानक शुरू होने वाला एक तीव्र भय की स्थिति है जिसमें तीव्र शारीरिक लक्षण भी होते हैं। दोस्तों, इसका पहला सिम्टम्स है पल्पिटेशन, पाउंडिंग हार्ट और एक्सेलरेटेड हार्ट रेट। दोस्तों, पल्पिटेशन का मतलब होता है असामान्य धड़कन। यहाँ पर पेशेंट की जो धड़कन होती है वो असामान्य हो जाती है। और पाउंडिंग हार्ट का मतलब होता है दिल का तेजी से धड़कना। यहाँ पर पेशेंट का जो दिल है, पेशेंट का जो हार्ट है, वह बहुत तेज तेज धड़कने लगता है। और एक्सेलरेटेड हार्ट रेट को टैकीकार्डिया भी बोलते हैं। इसका मतलब यह होता है दोस्तों, पेशेंट की जो हार्ट रेट होती है वह सामान्य से अधिक तेज धड़कने लगती है। आमतौर पर 1 मिनट में 100 से अधिक तेजी से धड़कने लगता है। दूसरा सिम्टम्स है स्वेटिंग। इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। तीसरा सिम्टम्स है ट्रेवलिंग और शेकिंग। इसमें पेशेंट कांपने लगता है, इसमें पेशेंट हिलने लगता है। चौथा सिम्टम्स है दोस्तों सेंसेशन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और स्मदरिंग। इसमें पेशेंट को सांस फूलने जैसी अनुभूति होती है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गला दबाया हुआ हो। पांचवा सिम्टम्स है फीलिंग ऑफ चोकिंग। पेशेंट को बहुत घुटन महसूस होती है। छठा सिम्टम्स है चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। पेशेंट के सीने में दर्द होता है और उसे बहुत बेचैनी होती है। सातवां सिम्टम्स है नोजिया और एब्डोमिनल डिस्ट्रेस। पेशेंट को नोजिया की अनुभूति होती है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उल्टी होने वाली है, जिसके कारण उसे एब्डोमिनल डिस्ट्रेस भी होता है। आठवां सिम्टम्स है फीलिंग डिजी, अनस्टेडी, लाइट हेटेड और फेंट। पेशेंट को चक्कर आता है, वह अस्थिर महसूस करता है, उसका सर चकराने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे हम बेहोश हो जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट सच में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। नौवां सिम्टम्स है डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन। डीरियलाइजेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ अनरियलिटी। पेशेंट को ये दुनिया अवास्तविक लगती है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई स्वप्न देख रहे हों। डीप पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है फीलिंग डिटैच्ड फ्रॉम ऑन सेल्फ। यहाँ पर पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसका हाथ से कंट्रोल में नहीं है, उसके पैर से कंट्रोल में नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई रोबोट हो और वो दूसरों के द्वारा चलाया जा रहा हो। 10वां सिम्टम्स है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल और गोइंग क्रेजी। इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे उसका कंट्रोल खत्म होने वाला है और वह पागल हो जाएगा। 11वां सिम्टम्स है फियर ऑफ डाइंग। यहाँ पर पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे वो मरने वाला हो। 12वां सिम्टम्स है पैरेंथेसिस, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन। पेशेंट को सुन्नपन की अनुभूति होती है, उसे झुनझुनी की अनुभूति होती है, उसे झंझनाहट और चुभन की सेंसेशन होती है। 13वां सिम्टम्स है चिल्स और हॉट फ्लैशेस। इसमें पेशेंट को या तो बहुत ज्यादा सर्दी लगने लगती है या बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 13 सिम्टम्स बताए। अगर आपके अंदर कोई 4 सिम्टम्स या 4 से अधिक सिम्टम्स है तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको पैनिक अटैक की शिकायत है। आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा, थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी पैनिक अटैक के बारे में। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।